मैडम, अभी कांग्रेस के नेता और सांसद पवन खेड़ा जी ने देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ जो ऑर्डर भाषा का प्रयोग किया, हमारी मांग है कि उनके खिलाफ FIR हो। जिन्होंने व्यक्ति के खिलाफ नहीं, देश के गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, उसके साक्ष्य भी हम आपको दे देंगे। उनके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी जाती है FIR उनके खिलाफ रजिस्टर की है। कांग्रेस के नेता और सांसद पवन खेड़ा जी ने भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आज उसी सारे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ एडिशनल SP के ऑफिस में आकर उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, क्योंकि हमने कहा है हम उनको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उपलब्ध करवाएंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। मैडम, अभी कांग्रेस के नेता और सांसद पवन खेड़ा जी ने देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ जो ऑर्डर भाषा का प्रयोग किया है, हमारी मांग है कि उनके खिलाफ FIR हो। जिन्होंने व्यक्ति के खिलाफ नहीं, देश के गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, उसके साक्ष्य भी हम आपको दे देंगे। उनके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी जाती है FIR उनके खिलाफ रजिस्टर की है। इसमें भी गिव USB also for the recording। आप रिकॉर्ड्स दे दीजिए, आगे आपको सबमिट कर देंगे USB। जो भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होंगे हम आपको देते हैं। ठीक है, देख लेंगे। कांग्रेस के नेता और सांसद पवन खेड़ा जी ने भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आज उसी सारे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ एडिशनल SP के ऑफिस में आकर उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, क्योंकि हमने कहा है हम उनको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी उपलब्ध करवाएंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। क्योंकि वो शब्द अमित शाह जी के खिलाफ नहीं, देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस के नेता द्वारा ऐसी अभद्र टिप्पणी, उनको भगौड़ा, उनको बौना, उनको तड़ी पार, औकात, ऐसे शब्दों का चयन जो है भारत के गृह मंत्री के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेता ने किया है। इसी सारे मुद्दे को लेकर आज हमने यहाँ SP अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। एडिशनल SP को आज हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी है और मांग की है कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की जाए। किस तरह देखते इन चीज़ों को आप, अगर राजनीति की बात करें, स्तर जो है इतना नीचे गिरना? कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो भाषा, जिसके कारण से आज राजनीति में दिन प्रतिदिन स्तर गिर रहा है। देश के गृह मंत्री जी ने वंदे मातरम को लेकर जो बात कही थी, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ, जो 1937 में इन्होंने निर्णय लिया था कि वंदे मातरम के मात्र 2 छंद हम गाएंगे। देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम गाते गाते अनेकों वीरों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक कानून भी पास किया और लोकसभा राज्यसभा से वो पास हुआ वंदे मातरम को लेकर के हम पूरा वंदे मातरम का गायन करेंगे, और जो वंदे मातरम का अपमान करेगा उसके विरुद्ध भी सजा का प्रावधान उसमें रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी संसद के दोनों सदनों में कोई कानून बने और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया गया कि हम मात्र 2 ही छंद वंदे मातरम के गाएंगे। उसको लेकर अमित शाह जी के बयान के बाद जो है पवन खेड़ा ने जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो बड़ा निंदनीय है। और हम चाहते हैं कि भविष्य में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, चाहे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनके खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना जो है वो उचित नहीं है। और हम चाहते हैं कि पवन खेड़ा के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हिमाचल में, यहाँ शिमला में उनके खिलाफ जो है FIR हो, और हम पूरे साक्ष्य भी, पूरे वीडियो भी
यहाँ पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे।